सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। जय जिनेंद्र बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हम जो भी कार्य करते हैं उस सब का हिसाब किताब ऊपर यमलोक में रखा जाता है और सभी जीवों को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के हिसाब से सजा दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं आज के मॉडर्न यमलोक का एक काल्पनिक दृश्य। चित्रगुप्त जी, मैं यहाँ 2 बिना लाइसेंस के भटकती हुई आत्माओं को लाया हूँ। बिना लाइसेंस के मतलब? जी हाँ महाराज, मैं वहाँ पापी आत्माओं को तेल के कढ़ाई में डाल रहा था। तभी मैंने देखा कि ये दोनों आत्माएं उस तेल को ब्लैक में खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे। मुझे तो ये दोनों कोई भ्रष्ट नेता लग रहे हैं। अरे दोनों नेताओं को एक एक करके लाता, अगर दोनों अलग अलग पार्टी के निकले तो यहीं झगड़ा शुरू कर देंगे। एक एक करके कैसे लाता? मैंने सोचा 2 चक्कर लगाकर पेट्रोल क्या वेस्ट करना, वैसे भी पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है। अच्छा अच्छा, चल जा लेके आ दोनों को, पता नहीं कहां से पकड़ लाया भ्रष्ट नेताओं को। मोहर लगेगी गधे पे, मोहर लगेगी गधे पे। अब की इलेक्शन में मैं ही जीतूंगा। जी हाँ, इस बार चुनाव में केवल गधे पर ही मोहर लगाएं और मुझे ही जिताएं, मुझे ही जिताएं। अरे गली गली में शोर है, ये नेता चोर है। जी हाँ, इस चुनाव में केवल उल्लू पर ही मोहर लगाएं और मुझे ही जिताएं। अरे चुप करो दोनों, ये तुम्हारा कोई चुनाव का मैदान नहीं है। तुम दोनों मर चुके हो और ये यमलोक है। तुम दोनों ने जो जो पाप किए हैं और घोटाले किए हैं उन सब की सजा तुम्हें यहां मिलेगी। अरे ऐसे कैसे मर गए हम? अभी तो हमें कोई और घोटाले, मेरा मतलब कई और काम करने हैं। और मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी एक बार भी जेल नहीं गया, सिर्फ 15-20 रिश्वत के केस ही तो चल रहे हैं मेरे ऊपर। अरे यमदूत, पकड़ो इन दोनों को और ले चलो यमराज के सामने। इनकी सजा का फैसला तो वो ही करेंगे। नारायण नारायण। क्या यमराज जी, आज टीवी पे क्या देख रहे हो? यम है हम आज स्टार टीवी पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी आ रहा है। आओ आओ तुम भी देखो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यमराज की जय हो। आओ चित्रगुप्त आओ, सारी बातें छोड़ो, पहले यह बताओ धरती पर वो जो रुपए का रेट गिरता जा रहा था और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा था, वो रुका या नहीं रुका? अरे क्या बताऊं यमराज जी, यह सब धरती के कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से ही हो रहा है। आज मैं ऐसे ही 2 भ्रष्ट नेताओं को पकड़ के लाया हूं। अब आप ही बताओ इन्हें क्या सजा देनी है। अरे अभी अपने लैपटॉप से चेक करके बता देता हूं इनकी सजाएं। अरे यह क्या हुआ? लगता है मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है, यह तो काम ही नहीं कर रहा। अरे यमराज जी, अब इन दोनों का दंड कैसे पता चलेगा? यमराज जी, मैं तो कहता हूं कुछ ले दे के बात को यहीं खत्म कर दो। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, यह लो कुछ पैसे और मुझे स्वर्ग में शिफ्ट कर दो। एक काम करते हैं प्रभु, ब्रह्मा जी को फोन लगाते हैं और उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। हाँ, तो हम ब्रह्मा जी को फोन लगाते हैं। चित्रगुप्त, लगता है तुमने हमारे फोन को रिचार्ज नहीं कराया है। अब हम कैसे बात करेंगे ब्रह्मा जी से? अरे प्रभु, ये लो मेरा मोबाइल, इससे बात कर लो। नीचे से ऊपर आते वक्त इसे मैं अपने साथ ही ले आया था। वाह प्राणी वाह, तुम्हारे प्राण चले गए पर तुम्हारी हेरा फेरी की आदत नहीं गई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है।
कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ओह ओह, ब्रह्मा जी का भी मोबाइल नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? क्यों ना इन दोनों को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बिठा देते हैं। हाँ चित्रगुप्त, जरा बिठाओ तो इन दोनों को इस मशीन पर। चलो अब दोनों शुरू हो जाओ। अगर किसी ने भी झूठ बोला तो इस गधे से इतना मार पड़ेगा कि फिर से मर जाओगे। यमराज जी, मैंने तो कभी अपने जीवन में कोई गलत काम ही नहीं किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल गोलमाल। महाराज, आपको तो पता ही है अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं तो बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हूं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल गोलमाल। चित्रगुप्त, जाओ और ले जाओ इन दोनों पापियों को, और ले जाकर डाल दो दोनों को खौलते हुए तेल में, और इतना तड़पाओ कि दोनों भविष्य में कभी पाप करने की सोच भी न सकें। ये मनुष्य धरती पर जाकर अपने कर्तव्य और दायित्व को भूल जाता है और दिन रात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में ही व्यस्त रहता है, और भूल जाता है कि एक दिन उसे अपने पापों का हिसाब चुकाने यहां आना ही पड़ता है। जय जिनेंद्र।